मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब 224 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बचर ने 96 वोट लिए। 322 अरकान ने खुफिया रायशुमारी के जरिए अपने उम्मीदवार को वोट दिए। गिनती में 2 वोट मुस्तरद हो गए। स्पीकर मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। ऐवान में लीगी अरकान की नारेबाजी। मलिक अहमद खान ने हल्फ उठाकर स्पीकर के फराइज संभाल लिए। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर का मार्का भी नून लीग के जहीर इकबाल चनर के नाम। 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज ने 103 वोट लिए। 323 अरकान ने खुफिया रायशुमारी के जरिए वोट कास्ट किए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब से पहले पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। लीगी अरकान ने घड़ियां लहरा कर जवाब दिया। आप देखें, दिस हाउस इज स्टिल नॉट कंप्लीट अनटिल अनलेस दोस 27 मेंबर्स रिजर्व नहीं आते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोसेस को यू कैन पेंड इट टिल मंडे। जब वो डिसाइड कर लें तो वी कैन प्रोसीड, क्योंकि आप यू कैन कंटिन्यू। आपने आगे भी 1 साल कुछ महीना किया है। यू कैन कंटिन्यू टिल द हाउस इज कंप्लीट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। स्पीकर सब्तैन खान ने मुस्तरद कर दी। राना आफ्ताब ने कहा, ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। ऐवान मुकम्मल होने तक कार्रवाई चलाना गैर आईनी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब 10 रोज के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दी। सब्तैन खान ने कहा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन रोकना नामुनासिब बात। ऐवान की कार्रवाई को आइन के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं चाहता मुझ पर कुर्सी से चिपके रहने का इल्जाम लगे। पंजाब की भागदौड़ कौन संभालेगा, फैसला 26 फरवरी को होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब मुकाबला करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज सूबा भर की खवातीन के लिए भरपूर इकदामात का ऐलान करेंगी। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पीछे रह गए। पंजाब असम्बली की नशरियात यूट्यूब पर बराह रास्त दिखाने में सुनो न्यूज सब पर बाजी ले गया। सिंध असम्बली के अंदर नौमुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी। कराची शहर के अंदर और दाखिली रास्तों पर अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और सियासी कारकुनों में हाथापाई। पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सिंध असम्बली के एतराफ और रेड जोन में दफा 144 नाफिज। चारा फैसल पर पुलिस और कारकुनों में झड़पें। मुजाहिरीन के मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। सिंध असम्बली की गैलरी में हल्फबर्दारी के बाद मुसलसल नारेबाजी। स्पीकर की गैलरी खाली कराने की धमकियां। जयालों ने सुनी अनसुनी कर दी। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI के अरकान ने एहतजाज के बायस हल्फ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश ही नहीं की। बिलावल भुट्टो की कराची में मकतूल कारकुन के घर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने हुकूमत साजी के लिए हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। नून लीग ने हमसे हिमायत मांगी। वफाक में हमारी अक्सरियत, हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। IMF को खत लिखने के मामले पर कहा, PTI की असलियत सामने आ रही है। उन्हें अपनी सियासत मुल्की मफाद से ज्यादा अजीज है। धांधली के खिलाफ एहतजाज वो जमातें कर रही हैं जो धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। सियासी कारकुनों के कत्ल केसों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायविंड में मरियम नवाज से मुलाकात, वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। कहा मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और आवाम की भलाई के मिशन में मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। तलबा अमली मैदान में जोश के साथ होश से काम लें। इत्तेहाद, फलाह और इस्लाह के लिए सख्त मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नौजवान नस्ल खुद को गालम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखे। शहबाज शरीफ बोले तलबा ने मैदान अमल में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए ना। अगर आज पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी महदूद हो कुर्सियों की बंदरबांट तक, तो फिर कौन सोचेगा यहाँ पर। डिवीजन अगर आप सूबे बना दें तो मेरा ये ख्याल है कि उससे आपकी गवर्नेंस का निज़ाम, आपका और जो स्पेशली जो लोकल बॉडीज का इशू है वो उससे हल हो जाएगा। लीडरशिप कुर्सियों की बंदरबांट में मसरूफ होगी तो डैम बनाने के बारे में कौन सोचेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 34 सूबे हों तो निज़ाम अच्छा चल सकता है। कुर्सियों की बंदरबांट से मसाइल हल नहीं होंगे। वो ज़माना गया कि फलाने को वजीर बना दें, फलाने को मिनिस्टर बना दें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। सिंध में तवक्को से बढ़कर सीटें हासिल की। मुराद अली शाह की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन नशिस्तों के बारे में भी बताऊंगा जहां हमें धांधली करके हरवाया गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। सईद गनी कहते हैं पुरअमन एहतजाज कानूनी हक। एहतजाज के बाद कहेंगे तो इनसे मिल भी लेंगे। IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी। बानी PTI ऐसा करके 24 करोड़ आवाम पर हमला करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुदा न ख्वास्ता IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी तो लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों खानदान मुतासिर होंगे। इक़्तिदार की हवस के लिए मुल्क डिफॉल्ट करवाने की कोशिश हुब्बुल वतनी नहीं। वतन से मोहब्बत करने वाला कोई लीडर ऐसा सोच भी नहीं सकता। सिंध असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह और एंथोनी नवीद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। MQM की सूफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने के लिए MQM से राबिता। मुत्तहिदा का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद जाली है। इनके चेहरे बता रहे हैं ये हुकूमत चलने वाली नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने से खिताब। कहा हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। निहत्ते मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने प्रेस क्लब और शाराए फैसल पर धरने और एहतजाज को ख़त्म कर दिया। पुलिस ने ज़ेर हिरासत कारकुन रिहा कर दिए। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हारे चीखें सिंध में सुनाई दे रही हैं। मौलाना साहब कौम पूछ रही है PTI से मुआहदे के पीछे किसका हाथ है। आपको और आपके खानदान को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्तरद किया इस पर क्यों एहतजाज नहीं किया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का JUI के एहतजाज पर रद्द अमल। कहा बताएं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कितनी कीमत पर बेचा। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर से मिलने पहुंच गए। दोनों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज कहा तसल्ली बख्श कारकर्दगी ना होने पर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप से हटाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KP असम्बली में सियासी जमातों को खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI की रेहाना इस्माइल और आसमा आलम का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और कहला बानो रुकन के KP असम्बली बन गई। पीपल्स पार्टी की नीलू फरमा का मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तें जारी नहीं की गईं। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नए सदर ममलकत के इंतखाब का मरहला भी करीब आ गया। इंतखाब 9 मार्च को होगा। इत्तेहादी जमातों ने आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। ऐवान सदर में ताज़ीन आरइश का काम जोरों शोर से जारी है। 22 मई 2022 को फजाई हादसे की शिकार PIA परवाज की हतमी रिपोर्ट जारी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने एयरबस 320 का हादसा वाज़े तौर पर इंसानी गलती करार दे दिया। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आयद। 4 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को लैंडिंग से रोका। 5वीं मरतबा इजाज़त दी। दोनों पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में राबिते का फुकदान था। इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद होने से फ्लाइट की आखिरी 4 मिनट का डेटा रिकॉर्ड नहीं हो सका। तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ था। साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ बानी BDI की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी की अपीलों पर भी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानतों पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। फतह लाहौर कलंदर से रूठ गई। मुसलसल चौथे मैच में भी शिकस्त का सामना। कराची किंग्स ने 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 176 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। 58 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा करने वाले कैरन पोलार्ड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। लाहौर के साहिबजादा फरहान 72 रन बनाकर नुमायां रहे। और रेतले और धूल भरे ट्रैक पर आगे निकलने का मिशन। चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मोहम्मद बिलाल चौधरी ने A कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। B कैटेगरी में मोहम्मद हसन पहले नंबर पर रहे। खवातीन में माहम शहराज ने मैदान मार लिया। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी राउंड 2 का आगाज होगा।